साथियों, हर कोई चाहता है कि त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाया जाए, मगर सबको ये नसीब नहीं होता। सीमा पर गए सैनिक भी चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाते, दीपावली मनाते तो कितना अच्छा होता। प्रधानमंत्री मोदी को भी इच्छा होती होगी, लेकिन वो भी अपने परिवार के साथ दीपावली न मनाकर सैनिकों के साथ मनाने जाते हैं लगभग हर साल। क्या सैनिकों को ये अपना परिवार मान लिए हैं? जब सैनिकों को भी परिवार अपना मान लिए हैं तो सैनिकों की चिंता भी उनकी अपनी चिंता होनी चाहिए। सीमा पर गए सैनिक देश की बहुसंख्यक आबादी जो मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों की है, जो बेरोजगारी, महंगाई से पीड़ित है, उससे हमेशा वो चिंतित रहते हैं कि तनख्वाह भेजेंगे तो हमारे किसान भाई या किसान पिताजी खेती कर पाएंगे, वरना नहीं खेती कर पाएंगे। तनख्वाह भेजेंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। तनख्वाह भेजेंगे तो हमारी बूढ़ी माँ, पिताजी, भाई का इलाज हो पाएगा। लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो पाता है, किसी तरह से वह काम चलता है। साथ ही इस लॉकडाउन में उन्हीं मजदूर सैनिकों के कितने भाई बहनों या पिताजी के काम चले गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके जो इलाज की व्यवस्था है जो सरकार करती है वो बद से बदतर है, तो क्या वो चिंता में नहीं है? साथियों, इस खेती में जो लागत बढ़ती जा रही है, मजदूरों, किसानों के जो अधिकार काटे जा रहे हैं, उन सैनिकों के भाई बंधु जो मजदूर किसान के रूप में काम करते हैं, क्या उससे वो चिंतित नहीं है? जब उनकी चिंता से आप चिंतित नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके बीच में जाकर क्यों आप दिवाली मना रहे हैं? उनकी चिंता को अपनी चिंता समझते तब ना। आपको तो सिर्फ एक ही चिंता है, कैसे देश के अंबानी, अडानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ मुनाफा बढ़ाने के लिए श्रम कानून में संशोधन करके मजदूरों, किसानों के अधिकार काटे जाए, और सरकारी संस्थान जो उन्हीं किसानों की ज़मीन को लेकर के संस्थान खड़े किए गए थे, उन्हीं को बेच दिया जाए। आम जनता पर जो टैक्स लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पूंजीपतियों पर लगने वाले टैक्स को घटाते जा रहे हैं। तो चिंता इनकी करते हैं, और जब त्यौहार होता है तो सैनिकों के बीच में चले जाते हैं जो मजदूर, किसानों के तबके से आए हुए लोग हैं। तो साथियों, जय जवान जय किसाना का जो नारा जो लगाया गया था, वो इसलिए दिया गया था कि सैनिकों को जो खाने की ज़रूरत होती है, अनाज, वह किसान पैदा करता है। सैनिकों को जो कपड़ा बनाता है, वो कपड़ा मिल के मालिक, बुनकर, कपड़ा मिल के मजदूर या बुनकर तैयार करते हैं। उनको जो शिक्षा की ज़रूरत होती है, शिक्षक उन्हें शिक्षा देते हैं। जो चिकित्सा की ज़रूरत होती है, चिकित्सक उनके चिकित्सा करते हैं। जो यातायात के लिए, दूरसंचार में जो लगे हुए हैं, जो लोग हैं, कर्मचारी, हम मजदूर हैं, वे लोग उनकी मुहैया कराते हैं। उनकी स्थिति क्या है? जिनके घरों से वो गए हैं, तो उनकी स्थिति से बद से बदतर होती जा रही है। तो साथियों, आप सैनिकों के बीच में जा कर के वो जिन तबके से जुड़े हुए हैं, उनकी बद से बदतर स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और आप उनकी खुशियां मनाने जा रहे हैं। आप तो अपनी कमियां भगवान और दीपावली के सहारे, त्यौहार के सहारे या सैनिकों के सहारे अपनी कमियां छुपाने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों, ये उनको तो समझ में नहीं आएगा, ये हम लोग को समझना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान।